नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 8वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से भी जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शिक्षण व्यवसाय के बारे में जानेंगे। और शिक्षण व्यवसाय के अंतर्गत हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। और उस थ्योरी से अंतर्गत जो एमसीक्यू सीरीज है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों का जो सिलेबस को दिखाऊं ना, सबसे पहला तो देखो, चाहे अगर आप लोग प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से सेम टू सेम है, किसी भी प्रकार से चेंजेस नहीं है। अगर आप लोगों को चेंजेस के बारे में बताऊं ना, तो केवल है केवल जो चेंजेस होगा ना वो क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में चेंजेस होगा। मतलब अगर प्री बीएड का तैयारी करोगे ना, तो प्री बीएड का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा हार्ड आता है। लेकिन अगर प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के अगर क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो वो थोड़ा बीएड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इजी पूछा जाता है। और अगर सिलेबस को देखोगे ना, तो दोनों का सिलेबस सेम टू सेम एग्जैक्ट है। जितना नंबर का बीएड का क्वेश्चन पूछा जाता है, उतना ही नंबर का डीएलएड का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिलेबस भी जो है ना वो एग्जैक्ट सेम टू सेम है, किसी भी प्रकार से चेंजेस नहीं है। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है, चाहे वो बीएड वाले हो चाहे वो डीएलएड वाले हो, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, और यकीन मानिए इस 2-3 महीने में ना आप लोगों का जो सिलेबस है ना, मैं पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगा। ये मेरा पर्सनल जिम्मेदारी है। और अगर आप लोगों का आज की क्लास का टॉपिक को दिखाओ ना, तो ध्यानपूर्वक अगर देखो तो व्यावसायिक संबंधी सूचनाएं करके ये आप लोगों का टॉपिक दिया गया है। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, इसमें ना पूरा जो सिलेबस है उसका डिटेल नहीं दिया है एकदम। मैं आप लोगों को ना जिन जिन पैटर्न से प्रश्न पूछा जाता है, मतलब जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, उन तमाम टॉपिक को आप लोगों को पढ़ाऊँगा मैं आगे चलते हुए। ठीक है, और आप लोगों का जो क्लास है ना, अभी 2 विषयों का क्लास मैं चला रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि जो है वो इसी चैनल पर आ रहा है। उसके अलावा आप लोगों का सामान्य ज्ञान का जो विषय है उसको भी स्टार्ट कर दिया हूँ, जो बाय एमडी धीवर करके मेरा चैनल है ना उसमें आ रहा है। तो दोनों को आप लोगों को अटेंड करना है। उसके अलावा बहुत जल्द आप लोगों का जो रीजनिंग की क्लास है ना उसको भी स्टार्ट करूँगा। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, लेकिन क्या करूँ ना, कंटिन्यू क्या करूँ, मैं इन दोनों सब्जेक्ट को अभी लेकर के चल रहा हूँ। बहुत जल्द उसको भी स्टार्ट करूँगा और आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ाते हुए भी चलूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हुए चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग अपना सिलेबस को देखोगे ना, तो शिक्षण व्यवसाय एवं व्यवसाय संबंधी सूचनाएं करके ना इसमें इसका सिलेबस दिया है। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें थ्योरी दिया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, और हाँ, जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए भी चलना है। और मैं सरल से सरल तरीके से आप लोगों को अपने शब्दों में समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, और आज का ये जो क्लास हो जाएगा उसका बाद ना इसका जो पूरा पीडीएफ होगा थ्योरी का प्लस एमसीक्यू का सीरीज़ का ना, तो उन दोनों के पीडीएफ को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और कैसे जुड़ना है आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए सबसे पहले पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, अदरवाइज केवल ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूँ। प्रत्येक व्यवसाय में सफलता अर्जित करने के लिए एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के अंदर मौलिक परिवर्तन आवश्यक है। इन मौलिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही मानव निष्ठा एवं लगन के साथ ईमानदारीता पूर्वक अपना कार्य करने में सक्षम होता है। यह निष्ठा एवं समर्पण सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण उत्पन्न होती है। व्यावसायिक निष्ठा एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति के अंदर व्यवसाय के प्रति लगन, निष्ठा, रुचि, आत्मविश्वास एवं संपूर्णता का भाव पैदा करती है। शिक्षण व्यवसाय के लिए ऐसे आधारभूत गुण आवश्यक है। शिक्षण व्यवसाय के लिए अति संवेदनशील एवं कठिन कार्य माना जाता है, इसलिए शिक्षक को पूरी लगन, निष्ठा, परिश्रम एवं संपूर्णता के साथ कार्य करना होता है। शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिरुचि व्यक्ति में आत्मविश्वास, स्वमूल्यांकन, नवीन ज्ञान के प्रति उत्साह, कार्य संतुष्ट आदि गुणों का विकास उत्पन्न करती है। यह स्थिति छात्रों में पारंपरिक रूप से सुखद संप्रेषण की स्थिति का संचार करती है, जिससे विद्यालय का परिवेश शिक्षा के अनुकूल बना रहता है। एक अनुशासनबद्ध प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। अतः करके दिया है, इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। व्यक्ति को अपने व्यवसाय के प्रति लगन, निष्ठा, संपूर्णता का भाव रखना चाहिए।
और व्यवसाय का चुनाव अपनी रुचि और सकारात्मक अभिरुचि के आधार पर चुनाव करना चाहिए। एक शिक्षक को चाहिए कि वे बालकों को भी समय समय पर व्यवसाय के बारे में सूचनाओं का निर्देशन व मार्गदर्शन करना चाहिए। तो आप लोगों को ना थ्योरी में अभी इतना पढ़ना था, उसके बाद ना व्यावसायिक संबंधी सूचनाओं के बारे में थोड़ा सा और थ्योरी पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को ना सबसे पहले थोड़ा सा ना अपने शब्दों में समझा देता हूँ कि शिक्षण व्यवसाय होता क्या है एक्चुअल में। शिक्षण व्यवसाय का मतलब ये होता है कि आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो और शिक्षक बनने के लिए आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर जो अंदर में रुचि है, जो पेशा है, जो आप भविष्य में बनना चाहते हो, उसके लिए क्या है आप अच्छे से ईमानदारीता पूर्वक चुनाव कर रहे हो ना। और चुनाव करके पूरी लगन मेहनत के साथ आप क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और उसको क्या करोगे, अपना पेशा बनाओगे, व्यवसाय बनाओगे। और आप जिस व्यवसाय को करना चाहोगे उसमें आपकी रुचि भी होना चाहिए ना। और रुचि क्या होगा, आपके जीवन निर्वाहन करने के लिए जी ये एक व्यवसाय का भी काम करेगा क्या। तो आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो, तो शिक्षक बनना क्यों चाहते हो, यह एक व्यवसाय की तरह भी आप लोग लोगे ना जी, कि इससे क्या होगा, इससे जो भी मेरा इनकम होगा इससे मैं अपने परिवार का क्या करूँगा, भरण पोषण करूँगा और अपनी जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करूँगा। तो ये एक मकसद हो गया। दूसरा मकसद क्या है, आप क्या करोगे, उस व्यवसाय में जाने के लिए अथाह मेहनत करोगे, कार्य करोगे, लगन से, मेहनत से, ईमानदारीता पूर्वक क्या करोगे, मेहनत करोगे, है ना। तो आत्मविश्वास भी रखोगे उसके लिए। और जो व्यवसाय में आप जाना चाहते हो उसमें आपकी रुचि भी होनी चाहिए। अगर रुचि होगा तो क्या होगा, आप उसे ईमानदारीता पूर्वक, पूर्ण लगन से और निष्ठा से सुचारू रूप से कर पाओगे और आत्मविश्वास भी रहेगा। तो इसीलिए आपकी जिसमें रुचि है वही करना पसंद करो आप लोग। और जनरली हम लोग यही करते हैं। और भविष्य में भी आप लोग शिक्षक बनना चाहते हो, तो इसीलिए बनना चाहते हो ना जी, क्योंकि आप लोगों की रुचि है। उसके अलावा आप क्या करना चाहते हो, इसको अपना व्यवसाय भी बनाना चाहते हो, मतलब अपना प्रोफेशन भी बनाना चाहते हो। तो इसीलिए शिक्षण संबंधी व्यवसाय का पाठ आप लोगों में दिया है, ताकि आप लोगों को दोनों प्रकार से समझ रहे। अगर आप लोगों को शिक्षण व्यवसाय को ना कम शब्दों में समझाऊं और सरल तरीके से, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपने जीवन को चलाने के लिए किसी न किसी व्यवसाय के साथ जुड़ना पड़ता है और अपना भरण पोषण करना पड़ता है, उससे जो भी इनकम होता है उससे। तो उसको क्या बोलेंगे, व्यवसाय बोलेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, भविष्य में हम लोग शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक क्या है, एक व्यवसाय की तरह भी हम लोग लेते हैं इसको। और इससे क्या होगा, हमारा जो परिवार है उसका भरण पोषण भी हो पाएगा, इससे जो भी इनकम होगा वो। तो ये हमारे लिए क्या है, एक व्यवसाय की तरह है। लेकिन उस व्यवसाय में उस व्यक्ति का क्या है, रुचि भी होना चाहिए, उसमें लगन भी होना चाहिए, ताकि उसको केवल एक व्यवसाय के रूप में ना लेकर के उसको अपना प्रोफेशन ले। मतलब उसमें अपना क्या करे, रुचि, ईमानदारीता पूर्वक वो जो कार्य है, वो जो व्यवसाय है उसमें क्या करे, अपना 100% दे। तो ये शिक्षण व्यवसाय कहलाएगा उसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसके बाद ना व्यावसायिक सूचनाओं के प्रमुख स्रोत के बारे में जानते हैं। व्यावसायिक निर्देशन एवं व्यवसाय चयन के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को अपनी रुचियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अनुकूल व्यवसाय की खोज करनी चाहिए। इसके लिए उसे विभिन्न व्यवसायों के विषय में सूचनाएं एकत्र करनी चाहिए। व्यावसायिक सूचना के मुख्य स्रोत का सामान्य परिचय निम्न है। तो व्यावसायिक सूचना हमें कहाँ कहाँ से मिलता है इसके बारे में दिया है। ठीक है, और देखो आप लोगों ने भविष्य में शिक्षक बनने का जो चयन किया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के चयन किया होगा। आपकी इसमें पढ़ाने में रुचि है, आपका ना ये जो पढ़ाने वाला प्रोफेशन है उसमें लगन होगा, तो इसी वजह से ना आप लोग ये जो प्रोफेशन है उसको चुने हो। चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, समाचार पत्र। विविध समाचार पत्रों में रोजगार संबंधी सूचनाएं प्रकाशित होती है जो व्यवसाय के इच्छुक व्यक्ति के लिए आवश्यक तथा उपयोगी है। समाचार पत्र दैनिक, साप्ताहिक, मासिक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें रोजगार संबंधी जो सूचनाएं हैं वो कहाँ से मिलता है, तो समाचार पत्र से सबसे पहला हम लोगों को जो रोजगार संबंधी सूचनाएं है वो प्राप्त होता है। दूसरा कहाँ से प्राप्त होता है, तो रोजगार पत्रिकाएं अलग अलग आयु वर्गों तथा योग्यता से संबंधित रोजगार के अवसरों तथा प्रशिक्षण संबंधी सूचनाएं देने वाली रोजगार पत्रिकाएं युवा वर्ग का मार्गदर्शन करती है। तो रोजगार पत्र पत्रिकाएं भी आता है ना जी, अगर आप लोग जाओगे ना कहीं बुक डिपो में तो वहाँ भी मिल जाता है रोजगार जो पत्रिकाएं हैं वो। उसके अलावा अखबार वाले को बोल दोगे तो वो रोजगार पत्रिकाएं भी आप लोगों को उसके साथ में दे देता है। तो वहाँ से
हम लोगों को रोजगार संबंधी क्या है इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तीसरा को पढ़िए सरकारी सूचनाएं। सरकार की ओर से समय समय पर बेरोजगार युवक युवतियों के लाभार्थ सूचनाएं प्रकाशित की जाती है। तो सरकारी सूचनाओं का तो पता ही नहीं है जी उतना। हमको जो पता चलता है वो खास तौर से व्यापम की जो वेबसाइट है वहाँ से पता चल जाता है, या पीएससी की वेबसाइट से जो भी नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में पता चल जाता है। तो ऐसे इसमें मिल जाता है। चलिए उसके बाद चौथा को पढ़िए रोजगार कार्यालय। तो रोजगार कार्यालय में क्या है, रिक्त पदों एवं प्रशिक्षण आदि से संबंधित सूचनाएं रोजगार कार्यालय से प्राप्त हो सकती है। रोजगार कार्यालय का मतलब यह है कि अगर आप लोगों को ना किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आरटीआई लगा देते हो ना जी, राइट टू इन्फॉर्मेशन करके, और शिक्षण संचालनालय वगैरह जहाँ से भी होना तो वहाँ से आप लोग ना रोजगार संबंधी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सकते हो आरटीआई लगा करके। उसके बाद पांचवा वार्ताएं। तो वार्ताएं क्या होगा, व्यावसायिक सूचना कक्षा समय समय पर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के संबंध में वार्ताएं करते हैं। वार्ताएं का मतलब यह है कि जी स्कूल में जब लास्ट में होता है ना जी प्लेसमेंट वगैरह कॉलेज में, तो ये उसका हो जाएगा। उसके अलावा जो एक शिक्षक होता है, और एक शिक्षक होने के नाते समय समय पर आप बच्चों को व्यवसायिक संबंधी सूचना दोगे। अगर आपके यहाँ बड़े क्लास को पढ़ा रहे हो तो आप क्या करोगे, आप ये ना बोलोगे कि ये वैकेंसियाँ है इसमें भर सकते हो, योग्यता ये है बोल करके आप बताओगे। उसके अलावा कौन से फील्ड में आप भविष्य में जाना चाहते हो इसके बारे में भी बात करोगे। तो एक शिक्षक होने के नाते ये जो तमाम उत्तरदायित्व है ये आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके अलावा छठवां, औद्योगिक संस्थान। औद्योगिक संस्थानों में समय समय पर रिक्त पद होते रहते हैं या नए पद सृजित होते हैं। तो औद्योगिक संस्था से भी क्या होता है, रोजगार संबंधी जो जानकारी है वो मिल जाता है। चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो चाहे वो गवर्नमेंट संस्थान हो, वहाँ से हम लोगों को क्या है इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये तमाम जो रोजगार संबंधी इन्फॉर्मेशन है ना वो इनमें मिल जाता है। तो इतना ही आप लोगों को केवल याद रखना है, रटने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए थ्योरी में आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना था, इसको किसी भी प्रकार से आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इजी है। कम शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ कि इसमें केवल इतना ही है कि प्रत्येक मनुष्य ना किसी न किसी व्यवसाय में जुड़ना ही पड़ता है अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए। चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है हार्ड वर्क में जुड़ता है, कोई व्यक्ति होता है वो स्मार्ट वर्क में जुड़ता है, लेकिन किसी न किसी कार्य में किसी न किसी व्यवसाय में उनको जुड़ना ही पड़ता है अपने जीवन जीने के लिए। तो इसी व्यवसाय को समझाने की कोशिश किया गया शिक्षण व्यवसाय को, कि उस व्यवसाय को व्यक्ति चुनता है जो उसमें क्या लगता है, मन लगता है, रुचि लगता है, जो उसकी इच्छा होता है उस प्रकार के व्यवसाय में जुड़ना वो पसंद करता है। क्योंकि अपने रुचि के साथ ना अगर कोई व्यक्ति उस कार्य में जुड़ेगा तो उसका मन लगेगा, उसका दिल लगेगा। तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि ना अपने मन के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय में जुड़ना चाहिए और पूरी परिश्रम के साथ क्या है उस कार्य को करना चाहिए। तो आपका सबसे फर्स्ट में अभी दायित्व है कि आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि आप लोगों को क्या है भविष्य में शिक्षक बनना है। उसके लिए पहले डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिलाना पड़ेगा, अच्छा नंबर आएगा तब आप लोग क्या करोगे, गवर्नमेंट कॉलेज में लेगा, और गवर्नमेंट कॉलेज में 2 साल ट्रेनिंग लेने के बाद फिर क्या करोगे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गया आप लोग। तो आपका भी जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा लंबा है, तो सबसे पहला सीढ़ी में चढ़े हो तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है, किसी भी प्रकार से पढ़ाई में कोताही नहीं बरतना है, ठीक है। तो इसीलिए ना जितना से जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करने पर ना बिल्कुल पीछे मत हटिए, क्योंकि औरों से ज़्यादा पढ़ना है जी, आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना है, एडिशनल पढ़ना है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए और मेरे आंसर लेने से पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद पूरा ना मैं आप लोगों को ना अच्छे से समझाते हुए चलूँगा, और आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना उसके बाद इसका पूरा PDF जो है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग क्या है डाउनलोड कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर ना जा करके मैसेज कर सकते हो, बाय MD धीवर करके इंस्टाग्राम ID है, तो वहाँ से आप लोग मैसेज करके ना व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हो। उसके अलावा आप लोगों को ना एक नंबर भी दे दूंगा व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हो जो व्हाट्सअप ग्रुप में है, ठीक है। और उसका पूरा PDF को आप लोग क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना और अच्छी तरह से दोबारा तीबारा प्रैक्टिस कर लेना। और ये जो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है ना उसमें नॉमिनल चार्ज लगेगा, जो आप लोग नॉर्मल घूमने घामने जाते हो ना तो थोड़ा बहुत खर्चा करते हो उतना में, तो कोई भी एफर्ट कर लेगा इसको, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं जी, बाद में
आप लोगों को सारा चीज़ बताऊँगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कला के रूप में शिक्षण की सर्वाधिक मूल भावना को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए, शिक्षण पाठ की क्रमबद्ध योजना और इनके प्रस्तुतिकरण को शामिल करता है। ऑप्शन बी, शिक्षण वैज्ञानिक अन्वेषण और विषय वस्तु के तार्किक अनुक्रमण पर आधारित है। ऑप्शन सी, शिक्षण वांछित परिणामों हेतु पूरी तरह से सख्त दिनचर्या और संस्थाओं के पालन पर निर्भर करता है। या ऑप्शन डी, शिक्षण की प्रक्रिया में सौंदर्य को शामिल करते हुए शिक्षण कौशल, सुघड़ता और रचनात्मकता के साथ किया जा सकता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में सौंदर्य को शामिल करते हुए शिक्षण कौशल, सुघड़ता और रचनात्मकता के साथ कार्य किया जा सकता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कला के रूप में शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ मूल भावना को व्यक्त करता है? कला के रूप में, कला बोला है जी, तो कला किस में होगा? सीखने की प्रक्रिया में सौंदर्य को शामिल करते हुए शिक्षण कौशल, सुघड़ता और रचनात्मकता को शामिल किया जा सकता है, यही ना करेक्ट हो जाएगा जी। कला का मतलब क्या होता है जी? किसी भी प्रकार के अगर आप स्किल में निपुण हो वो आप लोगों के लिए क्या होगा? कला हो जाएगा। चाहे वो सौंदर्य हो जाएगा, चाहे वो कौशल हो जाएगा, चाहे वो सुघड़ता वाली बात हो जाएगा, मतलब किसी कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए ना जी, वो हो सकता है। और रचनात्मक तरीके से के साथ क्या कर सकते हो आप? रचनात्मक क्रिएटिविटी तरीके से उसको सीख सकते हो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए अभी ना एक ही क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, बाकी क्वेश्चन को ना आप लोगों को जस्ट 1 घंटे बाद इसका क्लास को और डाल दूंगा, तो वहाँ आप लोग देख लेना। अभी अर्जेंट मेरे को थोड़ा सा कुछ करना पड़ जा रहा है, तो इसके वजह से ना आप लोगों का इसका जो पूरा ना क्वेश्चन है वो अभी ना 1 घंटे बाद आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक कि आप लोग केवल ना इसको जो PDF है ना अभी डाल दे रहा हूँ, तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को इससे रिलेटेड MCQ सीरीज़ करा दूंगा जस्ट 1 घंटे बाद, ठीक है।